हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 10 दिसंबर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से वर्तमान समय में प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य बहुत सारे पदों पर ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन के समय या फिर उसके सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर जो भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उन सभी मुश्किलों को यहाँ पर हल करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो जूझ रहे होते हैं, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं उपलब्ध करा देता हूं। इसके अलावा अगर पर्सनली कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो ईमेल आईडी studyvidgyan@outlook.com पर, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा पेज पर जाकर, जो आईडी है इंस्टा की स्टडी विज्ञान प्रकाश, उस पर जाकर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी हर संभव मदद करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान समय में कुछ और भी दिक्कतें हैं छात्रों के सम्मुख। जो लोग पहली बार केवीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं, देखो सबसे बड़ी बात ये कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो वैकेंसी आई है, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? अच्छा, इसके पहले कब आई थी? 4 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले आई थी। तो अगली वैकेंसी कब आएगी? अगली वैकेंसी भी 4 साल के बाद ही आएगी। और यही वजह है कि इस बार की ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब केवीएस इसलिए इस बार आपको क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूपी में तो अभी टीजीटी पीजीटी के बारे में फ़िलहाल एग्ज़ाम डेट ही डिक्लेयर नहीं हो पाया है। हालांकि परीक्षा तो होगी और एग्ज़ाम भी आएगा, लेकिन यूपी में जैसे होता है ना कि कई बार ये होता है कि मामला कोर्ट में गया ये वो, तो केवीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर इस बार आप परीक्षा को मतलब स्टेप बाय स्टेप क्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम 6 से 8 महीने में आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि केवीएस का कट ऑफ कितना जाता है, मतलब कितने अंक आप लाएं कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर जाएं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं किसके लिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए, तो कितने नंबर आपको लाने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सिलेबस में काफ़ी बदलाव भी हुआ है। कुछ बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं, कुछ थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। चलो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस बार जो साइंस का जो सेक्शन था प्राइमरी में से, वो हटा दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है 3 टॉपिक पढ़ने होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको इग्नोर करके आप सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं ये भी बताऊंगा। कितने नंबर पर आपका चयन हो जाएगा, सबसे पहले तो ये समझिए कि कितने नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप केवीएस पीआरटी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2 स्टेप से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया 2 स्टेप की होगी। सबसे पहले तो एक आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 180 नंबर का होगा। इसमें 180 प्रश्न होंगे और 180 मिनट का समय मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। तो इस पर मॉडल पेपर नंबर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया है, ताकि आप समझ पाएँ कि इस बार परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्नों को आपको फेस करना होगा। ठीक, इसके बाद एक होगा आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। उसमें क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा जो कि 30 नंबर का होगा, लेकिन वहाँ पर आपकी टीचिंग स्किल का भी टेस्ट होगा जो कि 30 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कितने पर बनेगी? 180 प्लस 60 पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, दैट इज 240, यानी कुल मिला के 240 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो कि 60 नंबर का होता है, उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम होगा 180 नंबर का, तो 180 में कम से कम 130 तो आपको लाने ही हैं। ठीक है, और ये जो 130 नंबर हैं इसको आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। कैसे? देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल मॉडल पेपर नंबर 1 में बताया था। इसके बारे जब सिलेबस डिस्कशन मैंने किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीपी। ठीक है, तो सीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 60 प्रश्न आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट। इसके बाद अगर आप देखेंगे हिंदी, तो हिंदी में क्या होगा कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न और जो जनरल लैंग्वेज टेस्ट है उससे 10 प्रश्न, मतलब कुल मिला के 30 प्रश्न हिंदी से। और इसी प्रकार से 20 स्पेसिफिक सब्जेक्ट और 10 जनरल टेस्ट, कुल मिला के 30 प्रश्न। अब आप समझिए कि 120 प्रश्न आपको किससे मिल रहे हैं? 120 प्रश्न आपको सीधे से मिल रहे हैं सिर्फ सीडीपी से, हिंदी से और इंग्लिश से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2 टॉपिक और कवर कर लें, एक तो आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, और आपका जो मैथ हो गया,
इससे आपको कितना मिलेगा, इससे भी आपको 20 प्रश्न मिलेगा। तो कितना हो जाता है आपका 130 में आप आसानी से जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप 120, जो 3 विषय मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, CDP, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें से 40 और जोड़ दीजिए, कुल 160 अंक आपके यहाँ पर कवर होते हैं। और अगर आपने तैयारी कर ली तो 160 में से 130 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है वो ऐसा नहीं होता कि CHSL लेवल का होता है, पेपर आसान ही रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर कितना कट ऑफ लेकर आपको आना है, तो ये ध्यान रखिए कि 130 प्लस का टारगेट रिटेन में लेकर आपको चलना है। और जब आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा तो उसमें भी आपको 60 में से कम 40 नंबर तो लेके ही आना है। और एक बात और भी कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जब हिंदी माध्यम से हैं तो इंटरव्यू में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। कुछ नहीं पड़ता है, आपका नॉलेज सर्वोपरि है। अगर आपके पास ज्ञान है तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप बाइलिंगुअल भी आंसर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिलाकर। तो लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। लैंग्वेज अगर आपकी थोड़ी सी एक पुअर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, बशर्ते कि आप उसको समझ पाते हो। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में कुछ पूछ दिया तो बिल्कुल मतलब एकदम हवा हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको कवर करना स्टार्ट करिए। इस पर मॉडल पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, और कुल मिला के 130 नंबर आपको लेकर आना है रिटन एग्जाम में। ये KVS का कट ऑफ रहेगा। तो इसको टारगेट बना के अब आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि UPPSC की ओर से आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि UPPSC लगातार अब अपने नोटिफिकेशन जारी करेगा। मैंने आपको बताया था क्रम कि सबसे पहले तो PCSJ का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आ चुका है। इसके बाद अब RO ARO का नोटिफिकेशन आएगा। देन आफ्टर खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आएगा, फिर LT ग्रेड का आएगा, फिर सो ऑन। ठीक है, तो अगली वैकेंसी कौन सी होगी, RO ARO की होगी। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PCSJ के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जब वेबसाइट ऑन होगी, लगभग 10-11 बजे के आसपास, तब जाकर जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वेबसाइट कौन सी है, तो uppsc.up.nic.in ये वेबसाइट है, जिस पर आप 10 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब आज से आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, 303 रिक्तियाँ हैं। शैक्षिक अर्हता के बारे में बस ये समझिए कि आपने LLB किया हुआ हो। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 22 मतलब 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और 22 से 35 के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन हैं उनकी अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। मतलब नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलेगी। लास्ट डेट 6 जनवरी है, तो इस बात को ध्यान में रखकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पर जो है आपको कई सारे मतलब न्यूज़पेपर में भी आज कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है जो लोग LLB के हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये दोनों आपको पढ़ना होगा, क्योंकि चाहे आप प्राइमरी में हो, मतलब प्राइमरी के लिए आपने आवेदन किया हो, चाहे TGT में, चाहे PGT में, तो यहाँ पर आपसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप मंथली करंट अफेयर बनाना शुरू कर चुके हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये PDF आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। और देखो, खास तौर से वो स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनको ये जो E-बुक है, यानी कि कंप्लीट PDF है, जिसकी कीमत 49 रुपये है, इसको मात्र 15 रुपये में आपको दिया जा रहा है। तो 1 महीने की पूरी मेहनत आपकी बचा देगी। और बहुत सारे जैसे कॉपी आप लेते हैं तो वो 15 रुपये की आ जाती है आपकी। ठीक है, कॉपी पेन लेंगे तो 20 रुपये की आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल ही 15 रुपये में मिल रहा है। तो आप खुद ही समझिए कि ये कितनी बेहतरीन नोट्स है, और इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप चाहें तो आप पिछले जितने महीने के चाहते हैं, हर महीने की जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक या फिर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन उपलब्ध करा दूंगा। उस पर पेमेंट करेंगे, PDF आपको मिल जाएगी। और देखो, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ख़ास तौर से अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO, PCS 2023 या फिर KVS की तैयारी कर रहे हैं तो ये PDF आपके लिए अपरिहार्य है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये PDF बिल्कुल टू दी पॉइंट है।
डे वाइज लिखी गई है और यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर का जो परिणाम है 2019 का उसको जारी कर दिया है और इसकी कटाव भी जारी कर दी गई है। कुल 672 पद थे, तो 670 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी की 94 में से 93 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 68, एसटी के 1, ओबीसी के 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो इसी प्रकार से आप पूरी लिस्ट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ति निरीक्षक के सभी 151 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसमें आरक्षित श्रेणी की 77 है, एससी के 29 हैं, एसटी के 4 और ओबीसी के 41 अभ्यर्थी हैं। सहायक उद्यान निरीक्षक के भी सभी 89 पदों पर चयन हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 4 पद थे, इनमें से 2 ही पदों पर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। शेष 2 पदों पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कट ऑफ क्या गई। चकबंदी आयुक्त की जो कट ऑफ है वो जनरल की है 312.50 और एससी के लिए पद नहीं था। ओबीसी की कट ऑफ गई है 310, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग ऑफिसर जिसको आप कहते हैं, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरल की कट ऑफ 313 गई है और ओबीसी की 310 गई है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से सप्लाई इंस्पेक्टर की है अनारक्षित 318 है। और आगे बढ़ें तो एससी, एसटी, ओबीसी पूरी कट ऑफ आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये कट ऑफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, अब 4 साल में स्नातक ऑनर्स की डिग्री, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी 2023 से स्नातक कार्यक्रम की पढ़ाई का ढांचा पूरी तरह से बदलने जा रहा है। नई नीति के तहत स्नातक ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ही मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार इस कार्यक्रम में छात्र अब स्नातक की डिग्री 3 साल में 120 क्रेडिट पॉइंट और ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष में 160 क्रेडिट पॉइंट के बाद पा सकेंगे। इसे करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम दिया गया है। नए मसौदे के तहत छात्रों को कोर एरिया की डिग्री के साथ अपने मनपसंद विषयों को चुनने की आज़ादी, बीच में पढ़ाई छोड़ने से लेकर विश्वविद्यालय तक को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने का मौका मिलेगा। छात्र जहां पर पढ़ाई बीच में छोड़ेगा वहीं से उसे 7 साल के भीतर जारी करने का विकल्प भी मिलेगा। तो मतलब थोड़ा सा इसे आसान बनाने का प्रयास किया गया है। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उनकी है, मतलब जो टीजीटी 2016 और टीजीटी 2021 के अभ्यर्थी हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं और अब अपने लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर सेवा चयन बोर्ड पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना कि हाई कोर्ट के आदेश पर टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा बहुधा हो रहा है। और डीएलएड प्रशिक्षण 2022 अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन फीड किया जाना, इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डीएलएड से संबंधित न्यूज है, डीएलएड एडमिशन से संबंधित माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर आप लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और इसमें स्थिति बड़ी ख़राब होती है लोगों की, मैं देखता हूँ एग्ज़ाम में कि मतलब अगर 5 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 5 के 5 गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि करंट अफेयर क्या पढ़ना, करंट अफेयर तो ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि करंट अफेयर आपसे डेडिकेशन मांगता है और बहुत ज़रूरी होता है कि करंट अफेयर आप पढ़ें। तो इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार पीसीएस और यूपी में इस समय इलाहाबाद प्रयागराज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक कॉलेज है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उसमें 132 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, उस पर भी। और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी जिस पर लास्ट डेट 14 दिसंबर है। तो इन तीनों के बारे में जानकारी मैंने कल आपको उपलब्ध कराई थी। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद जो सजेस्टेड वीडियो है वो 2 रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहें तो ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, 3 बेहद जरूरी फॉर्म, अप्लाई नाउ, या फिर आप केवीएस प्राइमरी का मॉडल पेपर नंबर 1 वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो, आज केवीएस का मॉडल पेपर नंबर 2 अपलोड होगा, कितने बजे? 12 बजे।
उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद तो आपको सर्तियाँ मिल जाएगा, तो ज़रूर वॉच करना। थैंक यू सो मच।